एक्सपोजर है, अब चाहे डायोजेनिस है, एरिस्टोटल है, तो हमें सबकी बात देखने को मिलती है, हमें एक बहुत होलिस्टिक क्वालिटेटिव इमेज दिखती है। लेकिन जब हम भारत और सनातन की बात करते हैं, हमें 2 या 3 नाम पता है। अब दसियों हजारों साल की हमारी एक रिच हिस्ट्री है, साइंस एंड कल्चर है, और हमें सिर्फ 3 नाम पता है, तो वहां पे सनातन की गलती नहीं है और जो मिथ कह रहे हैं उसको उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि जो उनको इन्फॉर्मेशन आ रही है वो लिमिटेड है। जितना ज्यादा हम एजुकेट करेंगे हमारे यूथ को, जितना हम एक्सपोजर देंगे, फिर उनको भी पता चलेगा। देयर इज नो मिथ, दीज आर हार्ड साइंसेस दैट हैव प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन आवर लाइव्स टुडे जी। अब आज है, माना जाता है कि भगवान महावीर की जयंती है। आज के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ, जिनको बजरंग बली भी कहते हैं। मुझे भी कल तक नहीं पता था, हमने पूछा कि बजरंग सब कहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि बजरंग, मैंने कहा बजरंग, बात नहीं समझ में आई। लेकिन फिर हमारे आचार्य संदीप त्यागी जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, ऑन एयर बात हुई। उन्होंने कहा कि दरअसल कैसे शब्द जो हैं अपभ्रंश होकर के बदलते जाते हैं। बोले जो हनुमान जी को एक वरदान मिला वज्रांग होने का, तो वो वज्रांग जो है वो बाद में बजरंग हुआ। हनुमान जी को भी मानने वाले मिथ मानते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं, जो और उन्हें 11वां रुद्र भी माना जाता है। तो आज भगवान महावीर की, भगवान हनुमान जी की, बजरंगबली की उनकी जयंती भी है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो सनातन की परंपरा की एक बहुत बड़ा स्तंभ है? हनुमान से ये सीखना चाहिए कि उनको जब बोला गया, अब आप महाभारत की अगर बात करते हैं और अगर आप रामायण की बात करते हैं जी, तो आप पाएंगे जब अश्वत्थामा को श्राप मिला, वो श्राप क्या था कि तुम अमर रहोगे जी। वही चीज भगवान हनुमान को जब बोली गई तो उनके लिए वरदान है। बिल्कुल। अब अगर हम कनाडा की बात करें, यहाँ पे जो मेडिकल सिस्टम्स हैं वो सब गवर्नमेंट रन है जी, इसलिए लोगों की एक जो लाइफ स्पैन है बढ़ती चली जा रही है। अब हमें ये हनुमान जी से सीखना चाहिए कि जो लंबी आयु है वो अगर भगवान हनुमान से हम सीखेंगे तो वरदान होगी, और अगर अश्वत्थामा से सीखेंगे तो श्राप होगी जी। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि यहाँ पे जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारी जो लोगों की आयु बढ़ रही है, हमारे जो पैलेटिव केयर है जी, वहाँ पे लोग अश्वत्थामा है या हनुमान है? देखिए, अश्वत्थामा कह सकता हूँ मैं, हनुमान इस लिहाज से नहीं, क्योंकि लोगों को जीवन मिला हुआ है। आपके काम के साथ में मैंने थोड़ी सी बहुत जो जानकारी अल्प समय में जुटा पाया, उसके साथ मुझे पता लगा कि आपने मेंटल हेल्थ की फील्ड में भी बड़ा काम किया, कर रहे हैं उसमें। तो जीवन परमात्मा ने दिया हुआ है, लोग एक लेवल, एक स्तर तक पहुंचते हैं, सारा कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल करते हैं, यश भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, प्रसिद्धि भी मिल रही है, और उसके बाद में अचानक ऊब जाते हैं, उनको लगता है जीवन में कुछ सार नहीं बचा, और अपने जीवन का अंत करने का निश्चय कर लेते हैं, जिसे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम कही जाती है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, उनको कोई मिलता नहीं। और ये मुद्दा इतना बड़ा है, जैसे आपने कोविड की बात की, तो कोविड के साथ में और तमाम तर कारण है, आर्थिक कारण है, पारिवारिक कारण है, सामाजिक कारण है, उसमें मीडिया भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में, लोगों के दिलो दिमाग में ये जब बातें पहुंचती हैं, तमाम तरह की नेगेटिव चीज़ें पहुंचती हैं, नकारात्मक चीज़ें पहुंचती हैं, तो उसके कारण से भी उनको लगता है कि ये दुनिया शायद जीने के काम नहीं है, लायक नहीं है। तो लंबी आयु का अगर किसी को मिला हुआ है, कि जो आपको जीवन मिला भी हुआ है और उसको भी छोड़ देना चाहते हैं, तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है कनाडा के अंदर में। तो यहाँ पर जो कैनेडियन एसोसिएशन फॉर मेंटल हेल्थ है, वो इस बात को मानते हैं। सरकारें बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि अदर देन ड्रग्स के जो सेडेटिव्स हैं देने के, कुछ और इलाज कर पा रहे हैं। और मैं इस लिहाज से प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना 20 वर्षीय बेटा सन 2014 में खोया, और अस्पताल में खोया, और ये सबसे बड़े दुख की बात मेरे लिए रही है। और उसके बाद में मैंने अपने लिए यही देखा, इसी चीज़ को मैंने महसूस किया कि वो मेरे हाथ में नहीं था, वो मेरे पास में नहीं था, अस्पताल में। एक हिंदी फिल्म का गीत मैं अक्सर इस बारे में दोहराता हूँ, कहता हूँ कि कहा जाता है कि उस गीत में कहा गया कि मझधार में नैया डोले तो नाविक उससे बचाए, मांझी उससे बचाए,
मांझी जो नाव डूबे उसे कौन बचाए? हम सब दौड़ करके भाग करके जाते हैं अस्पतालों में, कोई घटना हो गई कि भाई वहां पर, जब अस्पताल में किसी की जान चली जाए तो आदमी वहां से कहां जाएगा? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है ये, और उसमें पूरा सिस्टम, सबका ध्येय सिर्फ एक बात पर है कि कितना हम ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सकें। तो एक ये मेंटल हेल्थ एक ऐसी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान करके कि आप अध्यात्म को मानवीय जिंदगी के साथ जोड़ रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ के बारे में हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे बड़ी बात, ये कोई नई चीज नहीं है जी। अर्जुन का ब्रेकडाउन हुआ था महाभारत के समय, उसको भी तो मेंटल हेल्थ इशू ही बोलेंगे। वो भी जब उसने कौरवों को देखा, गांडीव नीचे रख दिया, हाथ पैर चलने बंद हो गए, और जो हमारे वेद व्यास जी ने बताया है वो एकदम पैनिक अटैक जैसा। जी बिल्कुल सर, जी जी जी, मैं समझ सकता हूं। उसकी रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए, सांस ऊपर नीचे हो गई। दिस इज अ क्लिनिकल पैनिक अटैक दैट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन आवर एंशिएंट स्क्रिप्चर। जी सेम टू सेम आप देखो, बुद्ध को भी तो हुआ था, डिप्रेशन ही तो बोलेंगे। जब वो सिद्धार्थ गौतम थे, जब वो बाहर उनको दुनिया में गए, एक्सपोजर हुआ जी, जो हमें भी होता है, सोशल मीडिया देख के आपने का डिप्रेशन हो जाता है। उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, रत से ही सब कुछ देख के डिप्रेस हो गए जी, कि लोग मरेंगे भी, लोग दुखी भी होंगे, लोग बीमार भी होंगे, तो वो भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, घोर दुख। वही चीज जब हम रामायण पढ़ते हैं तो भगवान राम को भी बीच में एक विषाद योग आया था कि अगर दुनिया में इतना पाप है, इतना कष्ट है, तो कुछ क्यों किया जाए। लेकिन आप ये देखो कि अगर हमारे स्क्रिप्चर्स में बात की हुई है मेंटल हेल्थ की, लेकिन साथ ही साथ इस क्राइसिस को एक रास्ता बताया गया है आगे बढ़ने के लिए, एवोल्यूशन के लिए जी। फर्क क्या है? अर्जुन को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर आता है, उसके गुरु कृष्ण वहां मौजूद है, जो उसको रास्ता दिखा रहे हैं, उस मेंटल हेल्थ क्राइसिस से निकाल रहे हैं। तो जो गुरु का काम है वो एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट का काम है, वो एक थेरेप्यूटिक काम है, ताकि आपको स्ट्रेंथ दी जाए। भगवान राम को भी जब विषाद योग आया कि उनको लगा कि क्यों कुछ करना है, तो जी। हमारे जो ऋषि हुए हैं उन्होंने उनको ज्ञान दिया, और ये फिर योग वशिष्ठ में सारे ज्ञान की, जो महर्षि वशिष्ठ ने ज्ञान दिया, उसका पूरा विवरण है, और वो एक मैन्युअल है कि किस तरीके से मेंटल हेल्थ क्राइसिस से ऊपर उठा जाए। और वही चीज अगर हम गौतम बुद्ध की देखें, उन्होंने ध्यान साधना के माध्यम से अपने क्राइसिस को खत्म किया। तो आज की तारीख में जब लोग कहते हैं कि अरे सोशल मीडिया की वजह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, अरे आज की दुनिया की वजह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, अरे भैया 2-3 पुराण भी पढ़ लो तुम जी। हमारे तो शास्त्रों में जब से इंसान है तब से हमारे दिमाग का ऊपर नीचे संतुलन होता रहता है, और अगर तब संतुलन ऊपर नीचे हुआ और हमने कुछ ताकतों और कुछ विज्ञान के माध्यम से संतुलन कायम किया, तो आज भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे सबसे पहले तो कि आज की हमारी कौम ही खराब है, बच्चे ही खराब है, सोशल मीडिया ही खराब है, तो हम इसमें कोई ब्रेक थ्रू कर नहीं पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि आंसर केवल और केवल हमें फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस पे है, जो कि ठीक है, क्रॉनिक केयर में और एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ केसेस में हो भी सकता है, लेकिन मॉडरेट केसेस जो हैं, जो नॉन सीवियर केसेस हैं, वहां पे अगर हम इन होलिस्टिक मोडालिटीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व कर ही नहीं सकते, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक कनाडा वेयर all the health systems are nationalized. There is a cost involved to mental health, और अगर हम $billion अंधाधुंध फेंकेंगे और हमें खुद ही नहीं पता उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, whereas अगर हम ऐसी मोडालिटीज लेते हैं that are low cost, that have a better chance of success and that are preventative and supplemental in nature. जी। supplemental का मतलब है कि अगर फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन लेना है ठीक है, लेकिन अब फिजिशियन और कॉग्निटिव थेरेपिस्ट साथ में काम कर रहा है ताकि एक होलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड हो रही है, देन वी कैन इवन सेव द कंट्रीज मनी, जिसको आप फिर कहीं और लगाइए जी, आप पढ़ाई में लगाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए जी। आपने एक शब्द का उपयोग किया, और वैसे कई शब्दों का उपयोग किया, होलिस्टिक।
जिसकी बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर बात की जाए, पश्चिमी जगत में और भारत की भी बात की जाए, वहाँ पर थोड़ी थोड़ी शुरुआत दोबारा से होनी शुरू हुई है, विशेष करके सन 2014 के बाद से इस पर अप्रोच दिया, देखा गया, इसके ऊपर इसको पुश किया गया, इसको करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो लोगों को, जैसे आपने कहा कि जो होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या, थोड़ा सा और डिस्क्राइब कीजिए होलिस्टिक अप्रोच को। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है जी, इन विच वी आर नॉट प्रोक्रास्टिनेटिंग आवर इल हेल्थ। मतलब मान लीजिए मेरे को रात को नींद नहीं आ रही, तो मैं दारू का सहारा ले रहा हूँ सोने के लिए जी। फिर मेरे को सुबह जाग नहीं खुल रही, तो मैं कॉफी का सहारा ले रहा हूँ। तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी चीज के सहारे पे, मुझे दिन भर इतना स्ट्रेस है और शाम को उस स्ट्रेस से बचने के लिए मैं बस टीवी के सामने मुंह खोल के डेटा कंज्यूम करता हूँ, जिससे स्ट्रेस कहीं जा नहीं रहा, लेकिन मैं मूर्छित हो रहा हूँ। ये होलिस्टिक हेल्थ नहीं है जी। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है जहाँ पे मैं अपनी शारीरिक हेल्थ, इंट्रापर्सनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, अपनी एक सोशल हेल्थ, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ, ताकि आई एम ग्रोइंग एज अ पर्सन। मेरे जीवन में मैं अगर ग्रो कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एक मॉनेटरी या इकोनॉमिक सक्सेस नहीं है कि बाहर से तो हम बड़े सक्सेसफुल दिख रहे हैं, लेकिन ये सब दिखावे का है, अंदर से हम खत्म है। अगर आप देखो एलए में, लॉस एंजलिस में या फिर यूएस की कुछ काउंटीज में आपको देखने को मिलेगा बड़े सक्सेसफुल लोग, लेकिन मेंटल हेल्थ इश्यूज जिससे उनकी लाइफ अर्ली कट शॉर्ट हो जाती है। तो बहुत जरूरी है एक जो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड इंट्रापर्सनल सक्सेस जी। अब आपने बात की कि रात को नींद नहीं आ रही है, शराब पी करके अपने आप को बेहोश करते हैं आप, और उसी के साथ में आप सुबह खुल नहीं पा रहे हैं, आंख नहीं खुल पा रही है, आप कॉफी का सहारा लेते हैं। चलिए, शराब छोड़ दी, सोने के लिए करें क्या करना चाहिए? शांत होना सीखें। कैसे? अब आप देखिए, जब हम शांत होने की कोशिश कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही मुझे रात को इस समय पर, जैसे आपने कहा, वही मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त में, दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM पर, 1350 AM पर, स्टूडियो का नंबर है 9054584217। ये बहुत विशेष प्रसारण हो रहा है। यूजली इस वक्त में हम आपके साथ में खबरों के साथ जुड़ते हैं, लेकिन खबरें हमेशा होती हैं पूरी दुनिया में, अब देख लेंगे। आज ये विशेष प्रसारण है और इस विशेष प्रसारण में हमने खबरें बहुत लास्ट में अब आपके पास में लेके आएंगे, क्योंकि जो कि हमारी नियमित व्यवस्था होती है। जरूर हम लोग इस बीच में जो कॉमर्शियल ब्रेक है वो अवश्य लेंगे, लेकिन वो 5-7 मिनट के बाद में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आचार्य ईशान जी से, ईशान शिवानंद जी से। तो आपसे आपने कहा कि होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, मैं सहमत हूं आपकी बात से। शराब पी करके नींद लाने से बेहतर है होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तो आप बताइए, क्या ऐसा कोई तकनीक है कि जिससे कि नींद आ सके? सबसे पहले तो जी, जो आदमी शराब ले रहा है वो एक प्रकार से सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है जी। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब उसको कोई तनाव है, कोई इमोशनल फैक्टर है, और हो सकता है उसको रात को नींद नहीं आती, और अब हमें नहीं पता कि वो हैबिचुअल लेवल पे आ चुका है। अब मतलब आदत काम करा रही है, शरीर काम करा रहा है, या तनाव काम करा रहा है जी। और उसमें भी हमें एक चीज समझनी होगी कि अगर हम शराब को यूज कर रहे हैं एज अ रिलैक्सर, इट इज नॉट रिलैक्सिंग आवर बॉडी कंप्लीटली। वो हमारे बस ब्रेन के कुछ फैक्टर्स को रिलैक्स कर रही है, लेकिन हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, हमारी लिपिड प्रोफाइल है, हमारी लिवर हेल्थ है, वो सब बहुत ज्यादा उससे मैल अफेक्टेड है जी। तो यहाँ पे एजेंडा क्या है, इशू क्या है, क्यों हम सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे शांत होना नहीं आता जी, हमें यहाँ रिलैक्सेशन नहीं आती जी, नहीं आती। तो अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन में 3 फैक्टर्स हैं जो हमें इंड्यूस करने होंगे जी। पहला तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे हार्ट की जो बीट्स पर मिनट है वो कम हो, हमारी सांस की गति कम हो, हमारी ब्रेन वेव्स रिलैक्स हो। तो ये हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कुछ ध्यान की विधियां हैं जो प्रैक्टिस करते हैं ताकि उसको रिलैक्स करें। दूसरा है हाउ टू डील विद क्राइसिस, कि मान लीजिए अगर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और हम बहुत रिएक्शन देते हैं, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस देते हैं जी, फिर कुछ ध्यान की पद्धतियां होती हैं जिनको हम
बार बार प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमारे रिएक्शंस टोन डाउन हो और हम सही टाइम पे अपने आप को स्विच ऑफ कर सके। तो एक तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक, एक हो गया हमारा इमोशनल रिएक्शंस, और तीसरा हो गया लाइफस्टाइल। बहुत सारे लोग हैं, उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि मतलब दिन भर अपने आप को पुश करेंगे, 7 बजे तक 8 बजे तक काम करने के लिए, कॉफी पियेंगे तो रात को कैसे नींद आएगी जी। दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, 9 बजे 5 पराठे खा लेंगे तो कैसे नींद आएगी जी। तो एक पूरा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ता है जी। जो भी आदमी होलिस्टिक या वेलनेस मोडालिटीज को या अपने जीवन में धर्म को लेकर के आता है, वो अपने आप सात्विकता की ओर बढ़ेगा। मैं और कट शॉर्ट करना चाहूँ जी, मैं और कट शॉर्ट करता हूँ कि अभी इस वक्त में जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको कोई ऐसी तकनीक अगर आप बता सकें इस वक्त में जिससे कि कुछ उनको आराम मिले, ताकि एक गेट के अंदर तो जाएं, नहीं तो उनके पास में चारा क्या है। हमने बात सोने से 1 घंटा पहले अपना फोन अपना टीवी बंद कर दो। सोने से दोस्तों अब जैसे कहा जाए भारतीय मीडिया जो इस रूप में कहता आज की ब्रेकिंग न्यूज जरूर देखिए, अभी आपको बता रहे हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन वाकई आज के समय में फोन और टीवी वाकई ये वो स्थिति पैदा करते हैं। अभी 2 साल पहले तक, 2 वर्ष पहले तक, कोविड के पहले तक में बताया जा रहा था तमाम तरह ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तमाम तरह आपको लोगों के की बातें मिल जाएंगी कि भाई फोन को एकदम दूर रखें। कई लोगों के ऐसे विभत्स आए कि फोन फट गया, लोग तकिए के नीचे फोन लेके सो रहे थे, फोन फट गया, उनका भेजा उड़ गया, ऐसे विभत्स चित्र आए। और यहां तक कि इतने सारे अब तो देखे गए हैं बच्चे उससे एडिक्टेड हो रहे हैं, जानवर एडिक्टेड हो रहे हैं। और ये अपने आप में एक मैं कहूँगा अपने आप को एक विचारक के रूप में, मीडिया में 20 वर्ष मुझे हो गए, कि हम किस तरह से एक अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से कॉरपोरेट वर्ल्ड जो है अपने, जिसका अपनी जगह पर सम्मान हो सकता है, जो कुछ भी हमें ठेला जा रहा है, हमारे भीतर फोर्स किया जा रहा है, हम उसे स्वीकारते जा रहे हैं। प्लास्टिक का चलन शुरू होता है, और प्लास्टिक का चलन शुरू होता है एकदम वेलकम होता है, हर जगह पर प्लास्टिक, उसके बाद में अरे ये तो बीमारी हो गई, बहुत बड़ी बीमारी हो गई, फोन हम शुरू करते हैं। ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, क्योंकि आपके पास में भी फोन होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और सभी के पास में आज की तारीख में। मुझे यहाँ पर आया जब जिस वक्त में सेलफोन शुरू हुए थे, और आज के समय में लग रहा है कि ये जो समाधान होना चाहिए था कुछ समस्याओं का, वो ये समाधान ही अपने आप में बीमारी हो गई। तो दोस्तों एक टेक्निक तो आपको मिल गई कि अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो फोन और टीवी तो पहले बंद करें। अब 1 घंटा टीवी हमने बंद कर दिया, फोन भी बंद कर दिया, अब क्या करें? नींद नहीं आ रही है, 15 मिनट पहले जी एक अपने जीवन में परमात्मा का धन्यवाद लेकर के आए। तो अब आप सोने वाले हैं और अब आप चाहते हैं, मान लीजिए 11 बजे आपको आप चाहते हैं कि आप सोएं जी। आपने फोन टीवी 10 बजे बंद कर दिया जी, और 11:15 बजे आप बैठ गए। आप अपना ध्यान अपनी सांस पे लेकर के जाओ, चाहे आप लेट जाओ, अपने शरीर के प्रति जागृति उत्पन्न करो, अपनी सांस के प्रति ध्यान लेकर के जाओ, सांस को जितना गहरा और धीमा कर सकते हैं कर दो, और अपने मन का इस्तेमाल करो परमात्मा का धन्यवाद करने के लिए जी। कुछ भी आप खोजो, ये जरूरी इसलिए है कि क्योंकि हमारा जो मन है जी, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें थ्रेट एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करवाता है जी। तो मान लीजिए कि हमारे जीवन में 4 चीजें हैं, 3 अच्छी है, 1 खराब है, जिससे कल को थ्रेट हो सकता है जी। तो हम हार्ड वायर्ड है कि हम थ्रेट को ज्यादा बारीकी से परखेंगे जी। तो जब हम धन्यवाद करते हैं, हम अपने दिमाग को, हम अपने नर्वस सिस्टम को थ्रेट से धीरे धीरे ग्रेटिट्यूड की ओर लेकर के जा रहे हैं, जिससे हमारा जो हार्ट है वो अपने आप रिलैक्स होगा। आप ऐसा सोचो कि अगर आप एक बस में बैठे हो स्ट्रेंजर्स के बीच में, तो अपने आप अलर्ट होगे कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, और वहीं आप अपनी माँ के सर पे गोद रख करके बैठे हो तो नींद अपने आप आ जाएगी। परमात्मा को अपनी माँ समझो, 15 मिनट पहले उसके गोद में अपना सर रखो, उसका धन्यवाद करो उन सभी चमत्कारों के लिए जो आज तक हुए, और वो सभी अच्छी चीजें जो कल से होने वाली है। और धन्यवाद करते करते जो आपको नींद आएगी, आपको वो शांति तो देगी। आप अगले दिन जब उठोगे मुस्कुराते हुए उठोगे जी। मैं कुछ बताना चाहता हूं इनके बारे में। जी आप जरूर बताइएगा, लेकिन ऐसा है कि आपसे हम कल भी मिल लेंगे, आपसे जरूर पूछेंगे, लेकिन फिर जरूर जी। अच्छा, आचार्य ईशान जी के बारे में जरूर बोलिए जी बोलिए। पहले तो खैर राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और बहुत ही
शॉर्ट नोटिस में जो आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जी। और मैं जरूर, हम लोग कल भी मिलेंगे, हम लोग रोज मिलते हैं, ऐसी बात नहीं। तो मेन है कि जैसे मैंने इनका जो शिव योग मैंने अटेंड किया था, मैंने 7-8 साल मैंने जब पहले मैंने अटेंड किया था, तो इनके जो पिताजी जो हैं पूजनीय, जो वहाँ जब मुझे मिलने का मौका मिला, 7 दिन का था, तो मुझे सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के बारे में पूरा मालूम नहीं था। मैंने नोट्स बनाए, उसमें मैंने काम किया, मेरी इनसे बात चल रही थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सभी ध्यान दिया, हम लोगों ने अपने शरीर को, अपने अच्छे कपड़े डाले, अपनी ताजी हवा ली, ताजा पानी पिया, सब कुछ हम लोगों ने, ताजी सब्जियां खाई, सब कुछ ताजा किया। लेकिन हम लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अपने माइंड से हम लोगों ने पुरानी यादों को बाहर नहीं निकाला। उन यादों को बाहर ना निकालने की वजह से हम लोगों ने कई जो बीमारियां, जैसे बताए अभी शाह जी बताएंगे, 75% जो हमारियां जो बीमारियां जो हैं वो हमारा ब्रेन उत्पन्न करता है। तो जब मैंने उनको अटेंड किया, तो मैंने, जैसे बाबा जी बोलते थे कि फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव ऑल, मैंने कहा ये क्या होता है फॉरगिव योरसेल्फ, मैं अपने को कैसे माफ कर दूं कि फॉरगिव ऑल। उससे मैंने ये काम किया, उसने मुझे बुरा किया, तो उसको करते करते जब मेरे को समझ आने लगी कि फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव ऑल, तो बड़ा बॉडी को आराम मिला। फिर मैंने 3-4 महीने बाबा जी को बताया कि मैंने रूहानी पे शोज किए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं डेली जिम में जाता हूँ, तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, हम लोगों ने अपनी बॉडी पे पूरा वर्कआउट किया, हम लोगों ने मसल्स पे काम किया, हम लोग अच्छी खुराक खाई, लेकिन जो ब्रेन के मसल से हमारे, आपको इससे फायदा हुआ? मुझे फायदा हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ, ये मैं कहना चाहता हूँ। इन ब्रीफ जो है मुझे फायदा हुआ। तो अभी हमारी जो बहुत अच्छी, सभी के लिए जो अच्छी किस्मत है कि बाबा जी यहाँ पे आए हुए हैं। जरूर। तो हमें इनका जो सेमिनार जो जी, मैं सेमिनार के ऊपर आऊंगा। मैं सेमिनार मेरे सामने है। जब आज आपसे बात हुई, आज नहीं, मैं पूर्व में बात हुई कि ईशान जी यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो आपने बताया जैसे कि कुछ समय के लिए आप चिंता मत कीजिए, जब तक आप कोई, देखिए हमारे मीडिया की एक खासियत है, जब तक आप सामने नहीं आएंगे तब तक हमारी पूरी कोशिश होती है आपको लाया जाए। आने के बाद में जाना आपके हाथ में नहीं है, जाने के लिए दरवाजा यहां से होता है, और आप लाइव हैं। मैं मजाक में कह रहा हूं आपसे, लेकिन जरूर आपके सानिध्य का लाभ हमारे उन श्रोताओं को मिल सके जो कि, जैसे आपने जिक्र किया, विशेष करके मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर लेके चल रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी है। जैसे 2 मिलियन के करीब लोग हर वर्ष मर रहे हैं, ये एक हकीकत है। डाटा, ये सरकारी डाटा है। उसके अलावा जो हम मीडिया में तब खबर डालते हैं जब कोई सेलिब्रिटी जाता है, रॉबिन विलियम्स, कितना बड़ा नाम, क्या कमी होगी उसको। लेकिन जिस 2014 के अंदर में मेरे बेटे का देहावसान होता है अस्पताल में, और मेरे उस दिन से मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि जो एलोपैथी है, उस सिस्टम से मेरा पूरा भरोसा खत्म हो गया। मैं बिल्कुल भरोसा खत्म हो गया। डॉक्टर्स मौजूद हैं, नर्सेस मौजूद हैं, वो वहां की आईसीयू में मौजूद बैठा हुआ है सब सुविधाएं, और उसके बावजूद में 10 दिन तक अस्पताल में रहने के बावजूद में सिस्टम बचा नहीं पाया। और वो ऊपर से नीचे, और जो आपने जिसकी भगवान कृष्ण की बात की, अर्जुन की बात की, तो जो काउंसलिंग थी, भगवान कृष्ण ने जो काउंसलिंग की है, जो बात की है, ये इस बात को मैं समझ सकता हूं। मैं आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूं जो मैंने सारे मीडिया के बीच में बताया है इस बात को, और इस माध्यम से एक सवाल भी उठता है, वही मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि आज के समय में कोविड के बाद में लोगों के बीच में तमाम तर परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, बढ़ती हुई महंगाई, जो कनाडा में रह रहे हैं अभी इस वक्त में, आज की एक खबर है कि और मैं भारतीय परिवारों की बात नहीं करता हूं, क्योंकि हम लोग घर पर खाना बना करके खाने वालों में से रोटी, दाल, चावल, सब्जी, लेकिन कैनेडियंस की बात हो रही है कि 4 व्यक्तियों के 4 मेंबर ऑफ 4 फैमिली, जो उनका मासिक जो खाने पीने का खर्चा है वो $1600 पर मंथ हो चुका है जी। ये CP24 की खबर है, उनको क्रेडिट भी देते हैं इस बात को लाने के लिए। महंगाई इतनी है कि जिसके बारे में आम जनता सिर्फ करा रही है, और वो सोचती है कि हम, और डरी हुई है, हम सभी डरे हुए हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, अब कनाडा भी उसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। ऐसे में सब
कोई आवाज भी नहीं बोलना चाहता। कहता क्या कहेंगे, कौन सुनेगा हमारी, कौन फरियाद सुनेगा। सरकारों की तरफ से आश्वासन आ जाते हैं हमारे पास में कि हम यहाँ $1 बिलियन दे रहे हैं, वहां पर $1 बिलियन दे रहे हैं, वहां पर $1 बिलियन दे रहे हैं उसमें से। और कनाडा की सरकार ने कोविड के दौरान में मैं ये भी कहूंगा कि आर्थिक रूप से बहुत मदद की है जिन लोगों के पास में नहीं था, लेकिन उसी के साथ में लोगों को पता था कि आज जो लिए जा रहे हैं कल वापस आपको देना पड़ेगा, हम लोग दे भी रहे हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के ऊपर वापस आते हैं, जहां पर आप बात कर रहे थे, तो काउंसलिंग की आपने बात की। इस विषय में ये क्या आप कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा एक्सट्रीम मेजर्स जब होते हैं, जब क्रॉनिक कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उसमें मेडिकेशन इनका फायदा, इनका लाभ जरूर लेना चाहिए। लेकिन आपने जो बताया है, अप्रोच बताया, एक तो परमात्मा को, अब एक इसमें सवाल और आता है कि जो परमात्मा पर भरोसा नहीं करते उनके लिए क्या कहेंगे? जी, नॉन थियोलॉजिकल मेडिटेटिव मोडालिटीज भी होती हैं जी, और थियोलॉजिकल भी होती हैं जी। और हमें फ्रिंज भी ग्रुप्स हैं, ऐसी बात है नहीं है जो नहीं विश्वास करते, ऐसे भी लोग हैं जिनके कुछ और विश्वास होते हैं। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट द मेजॉरिटी। जी, अब जितने भी लोग हैं, जैसे आप कनाडा को भी लेते हैं, इनकी मेजॉरिटी, हम पॉपुलेशन डायनामिक्स अगर हम देखते हैं जी, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में थियोसॉफी है, फेथ है। जी। हमने लेकिन लोग वहां से, उस फेथ से लोग नॉन फेथ की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई। लेकिन आप बताइए, जो फेथ, जो विश्वास रखते हैं उनके ऊपर बताइए। जी, पहला सवाल आपने किया। जी जी, अवश्य। तो 2 तरीके के हम मेडिटेटिव मोडालिटीज ले सकते हैं। एक होते हैं थियोलॉजिकल फेथ बेस्ड, एक होते हैं नॉन थियोलॉजिकल हेल्थ बेस्ड। जी। तो हेल्थ बेस्ड में क्या है, हम कॉग्निटिव टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि माइंडफुलनेस हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया। और फेथ बेस्ड में हम थोड़ा एनर्जी बॉडीज में डीप डाइव करते हैं, और जो थियोलॉजिकल एंकर पॉइंट्स हैं जो उनको जीवन भर से सिखाए गए हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि जिन लोगों को ये मोडालिटीज मिली, उसमें से 80% लोगों के सारे पैरामीटर्स बेटर हो गए। लेकिन इन मोडालिटीज में हमने देखा कि जो लोग नॉन फेथ बेस्ड मोडालिटीज लेते हैं, उनका भला हुआ 80% नहीं हुआ, 40 से 50% हुआ। और जो लोग फेथ बेस्ड मोडालिटीज या मेडिटेशन करते हैं, उनको ज्यादा लाभ होता है। तो अब आप ये देख लीजिए, नॉट ऑल मेडिसिन्स आर इक्वल, नॉट ऑल मोडालिटीज आर इक्वल। तो अगर कोई आदमी बोलता है कि जी मैं तो बस हवा में जिम करता हूँ, हवा में योग करता हूँ, हवा में मेडिटेशन करता हूँ, तो ऐसे तो जी कुत्ता भी भस्त्रिका कर रहा है, उसको थोड़ी कुंडलनी जग जाएगी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, लगातार, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, स्टूडियो का नंबर 9054584217, 905-458-4217। हमारी बात हो रही है आचार्य ईशान शिवानंद जी से। और लेकिन एक ब्रेक लेना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और इस ब्रेक के बाद में जिन मोडालिटीज की बात कर रहे हैं ईशान जी, उसके बारे में बात करेंगे कि ऐसी सरल, क्योंकि बाकी के लिए तो आपको आना पड़ेगा श्रृंगेरी मठ में, और 8 अप्रैल से ये दीक्षा वहां पर शुरू होगी, जिसमें आपको टेक्निक्स, वो सारी चीजें मिलेंगी जिसमें आप अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में भी कुछ जानकारी लेंगे, लेकिन वो जानकारी लेंगे हम रघुबीर जी से, जो कि ऑलरेडी ध्यान में चले गए थे लगता है। लेकिन लेते हैं एक ब्रेक, और उसके बाद में आपके साथ में पुनः जुड़ते हैं। और आप भी अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं ईशान जी से, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर एक बार पुनः 905-458-4217। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM यानी 1350 AM पर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 से 8 बजे तक अपने सभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सभी हिंदी पंजाबी भाषाओं तक पहुंचाने के लिए अभी कॉल करें 905-458-4217 यानी 905-458-4217 पर। I'm going to Navigators Cafe. और यहाँ पे खैर वंस अगेन तिवारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रघुबीर चौहान और आचार्य ईशान जी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये मैं बता दूं कि ये जो प्रोग्राम जो है श्रृंगारी बैंकेट हॉल में होने जा रहा है दिन शनिवार का, और 9 से लेके 4 बजे तक। और खास करके सबसे पहले ये सवाल होता है कि भाई कोई कॉस्ट होएगी, कितने पैसे लगने हैं? टोटली फ्री है, और बस आपको लॉग इन करना है। वहाँ पे आपको जो है
जो आईडी की मिल जाएगी, वहां पे आप आएं। और मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकता हूं कि जब हम अपनी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो जैसे आपने राकेश ने बहुत बढ़िया पूछा, नींद नहीं आती, वो नहीं आती, तो मैं तो ये कहूंगा कि अपने काम सारे खुद आपके अपने आप होने शुरू हो जाते हैं। मैंने इनको जब 6-7 साल पहले अटेंड किया था, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इनको नहीं मानना आपने, इनकी बातों को मानना आपने। मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोग कहते हैं कि भाई ओदी पूजा करो, ओदी पूजा करो, तो मैं इस बात में नहीं कभी आऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आचार्य ईशान जी को आप मत माने, लेकिन इनकी बातों को माने। सारा जीवन इन्होंने लगाया है और साइंस बियॉन्ड साइंस का जो ये वर्ड बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सभी साइंस पर बहुत ज्यादा मानते भी हैं, ध्यान भी देते हैं। तो एक बार जरूर आए, श्रृंगारी बैंक्वेट हॉल में, फ्री है बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ श्रोता भी हैं और बड़े लॉयल श्रोता, उनसे कुछ बात कर लेते हैं, उनका कुछ कहना है। आइए, स्वागत जी, स्वागत है आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। जी बोलिए। नमस्कार जी। ईशान जी को भी नमस्कार। मैंने ये बोलना था, कल को जो फंक्शन कर रहे हैं जी, मैंने सभी को बोला है, बहुत बढ़िया फंक्शन कर रहे हैं। पहली बार हम यंग लोगों के लिए ये फंक्शन हो रहा है जी, इसलिए मैंने सभी को बोला है भी। जी आप अच्छा है जी जी, जो इन्होंने जो सेमिनार्स भी किए हैं, ऑनलाइन भी देखते हैं, बट पहली बार ये होगा भी इन पर्सन देखेंगे इनको। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और सभी जो अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के श्रोता हैं, जब हमारे बीच में दोस्तों ऐसी हस्तियां आती हैं जो आध्यात्मिक जीवन से परिपूर्ण है और साथ में मॉडर्निटी के साथ में उसके साथ में भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार आपकी कॉल का। और दोस्तों 8 अप्रैल को हो रहा है श्रृंगेरी मठ में प्रोग्राम, लेकिन रजिस्टर करना होगा। भाई मैं इतना कह सकता हूं कि रघुवीर चौहान साहब का मैं बहुत धन्यवादी हूं, धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझे ये जानकारी दी। और देखिए, मैं ये कहूंगा, और मैंने अपने आप को रजिस्टर तो कर ही लिया, तो आपसे मुलाकात वहां पर भी होगी। और आज के समय, इस वक्त में समय हो रहा है दोस्तों 7:26 या 27 मिनट कहा जाए, और हमारी बात हो रही है आचार्य ईशान जी से। और हम पुनः आते हैं हम मेंटल हेल्थ के ऊपर, क्योंकि इस मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, इस मेंटल हेल्थ की इशू की बात करते हैं, इसने जैसा हम लोग बात कर चुके हैं, इसने सभी को आच्छादित कर रखा है, सभी को परेशान कर रखा है। और आपने फेथ की बात की, जिनके ऊपर जो विश्वास करते हैं, टेक्निक्स की आपने बात की, कुछ आपने बताया जिनको, लेकिन जो चिंताएं हैं, आर्थिक चिंता है, सामाजिक चिंता है, पारिवारिक चिंता है, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आता कि जहां जाए जो कोई आपकी उंगली पकड़ ले और आपको रास्ता दिखा दे। आदमी इस उहापोह में होता है, क्या करेंगे। एक और श्रोता आए हैं, जब तक जी उनकी भी बात सुन लेते हैं, फिर आप उत्तर दीजिएगा। स्वागत है आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। जी बोलिए, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। जी हेलो जी बोलिए। हाँ जी, मेरा सवाल था आचार्य जी के जो जैसे कि कोई बंदा एंगर में है या डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है, इज इट जस्ट ब्रेन केमिकल रिएक्शन और सोशल थिंग और प्रैक्टिकल थिंग लाइक? आपका शुभ नाम वैसे? आई एम डॉक्टर बीएस देओल। डॉक्टर बीएस कॉल? DS Deol, हाँ जी। DS Deol, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर देओल साहब। जी ईशान जी। So we'll have to see the whole holistic nature of the case. So अगर किसी आदमी को डिप्रेशन है तो हमें ये देखना होगा कि उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, कितना सीवियर डिप्रेशन है। दूसरा, अगर कोई ट्रॉमेटिक हिस्ट्री है। तीसरा, हो सकता है कि कोई एक्यूट रीजन हो, रिहैब हो, प्रीहैब हो, चोट लगी हो जी, प्रीनेटल डिप्रेशन, पोस्टनेटल डिप्रेशन। तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक ब्रॉड स्ट्रोक से कहना कि जी इस चीज़ की वजह से है, यही है, आई थिंक ये गलत होगा जी। सो हमें थोड़ा सा इसको एक ब्रॉडर पिक्चर लेनी होगी जी। तो विभिन्न कारण होते हैं जिसकी वजह से एक आदमी को एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है जी। एंड देन एंगर जो आपने बात की, अगेन there are lots of stages to that anger जी। so it's very difficult to say कि आप किस context में ये सवाल पूछ रहे थे। मैं ये कहूँगा कि चाहे कुछ भी हो, चाहे biological reasons हो, चाहे nature reasons हो, चाहे nurture reasons हो, meditation,
हेल्प्स। अगर आप एक अच्छी मेडिटेटिव मोडालिटी या आप एक अच्छा प्रोग्राम प्रोटोकॉल अपने जीवन में लेकर के आते हैं, देन यू हैव द मीन्स एंड टूल्स टू ओवरकम जो कोई भी समस्या आप अनुभव कर रहे हैं, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। आग कैसे भी लगी हो, पानी डालोगे तो बुझी जाएगी ना। ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा जी। अब इसमें एक बात मेरा पूछना है कि देखिए मैं अपने आप को, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं इस बात को, कि मुझे नहीं पता कि जब ये और अब उदाहरण देकर, क्योंकि ऐसे तमाम तरह माँ बाप हैं जो कि कुछ तो डरे हुए हैं, कुछ जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया और आते हैं और उन्होंने सवाल मुझसे पूछे हैं पिछले 7, 8, 9 सालों की बात करें तो उसमें मैंने अपने आप को, जो जैसे आपने कहा कि अपने आप को जो समझाया, जो शास्त्रों से हमारी शिक्षा मिली, आपने महाभारत के अर्जुन का हवाला दिया। अर्जुन को अपना बेटा खोना पड़ा था, अभिमन्यु को खोना पड़ा था, और इससे बड़ा दुख किसी भी माता पिता के लिए, इससे बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैंने इस बात को माना कि शायद नियति और जब कोई भी, जब प्राण शरीर से चला जाए तो चला जाए, फिर उसके बाद में उसको वापस लाने का या तो आप योगी हो तब संभव है, नहीं तो वैसे कोई तरीका नहीं हो सकता। तो उन्हीं धर्म ग्रंथों ने एक मुझे एक हिम्मत दी। मैंने उनका पाठन किया, उनको समझने की कोशिश की और इस बात को भी समझा कि ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर जो पैदा हुआ आज नहीं कल जाना है, किसी न किसी कारण से जिसको मैं नहीं जानता। हाँ, ब्लेम किया जा सकता सिस्टम को जो कि परफेक्ट नहीं है, और लेकिन आज जैसे आपने कहा कि ध्यान की विधि की कोई ऐसी टेक्निक, मैं समझता हूं कि एक श्रृंगेरी मठ में तो शायद लोगों को जगह ही ना मिल पाए, लोग आकर के बाहर भी देखेंगे, सुनना भी चाहेंगे, आपको सुनना चाहेंगे, लेकिन कोई ऐसी तकनीक जो कि लोगों को कम से कम, पूरा तो इलाज ना हो पाए, वो उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, लेकिन शायद कोई ऐसी तकनीक जिससे वो कुछ मन को अपने शांत कर सकें, 15 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, जो भी, जैसा कि कोई भी चीज़ आप बता सकते हैं जी। हमें इस सोच से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक सोच है ना कि गोली मिल जाएगी जिससे कुछ हो जाएगा, एक टेक्निक मिल जाएगी जी। यहाँ पे जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो फॉलो अप एंड फीडबैक एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है हमारी हीलिंग और हेल्थ की। अब आप देखो कितने सारे बच्चे, अगर हम सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर या अल्कोहल अब्यूज डिसऑर्डर की बात करें तो कितने सारे लोग हैं जिनको लगता है अरे हम ठीक हो गए। जहां हमारे जीवन से फॉलो अप गया, फीडबैक गया, तो कितने सारे लोग 2-2, 3-3 साल बाद रिलैप्स कर जाते हैं जी। अब आप देखो, असुरों ने भी तो भगवान को प्राप्त किया था, लेकिन फिर भी उनका वध हुआ ना। भगवान को प्राप्त करना, जीवन में एक टेक्निक ले आना, एक गोली खा लेना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन उस भगवान को मेंटेन करना अपने जीवन में ताकि एक कंटिन्यूअस सपोर्ट सिस्टम बना रहे, वो बहुत जरूरी है। इसलिए मैं जब कभी भी किसी भी कम्युनिटी के साथ काम करता हूँ जी, बिल्कुल सही, मैं उनको विधियां देता हूँ जी, लेकिन साथ साथ हम एक कम्युनिटी ग्रुप्स बनाते हैं, आउटरीच प्रोग्राम्स बनाते हैं, ताकि एक कंटिन्यूअस सपोर्ट सिस्टम उन लोगों को बना रहे ताकि वो उसमें सक्सेसफुल हो सकें। क्योंकि एक बार मैं फिर आपको बोलूंगा जी, डोंट गेट मी रॉन्ग, आपका बिल्कुल जायज सवाल है कि जी एक टेक्निक मिल जाए, लेकिन हमारे इंटरनेट जो है वो तो भरा पड़ा है जी उस जंगल में, लेकिन उस जंगल में आदमी खो जाता है। अगर आप जाएं, बिल्कुल खो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और जी, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब हम टेक्निक अपने जीवन में ला रहे हैं तो पहले तो हम देखें कि हम कहाँ से ला रहे हैं। वो तो अब लोगों के पास इतना ज्ञान है कि उनको भी समझ आती है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, लेकिन साथ साथ एक फॉलो अप और फीडबैक सिस्टम क्या है जिससे मेरे को एक कंटिन्यूअस सपोर्ट मिलता रहे ताकि मैं अपनी ग्रोथ पे क्वालिटेटिव ध्यान दे सकूं जी। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि जी मान लीजिए मैं आपको एक साधना सिखा रहा हूं जी, मैं वहां पे कहानी खत्म नहीं करूंगा जी, साथ में मैं आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट दूंगा ताकि आप उस साधना के साथ आगे बढ़ सको। मैं कहानी वहां भी खत्म नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं आपको एक ग्रुप बना के दे रहा हूं जिन लोगों के साथ आप बैठ के साधना कर सको, ताकि जहां कहीं आपका मन इधर उधर डामाडोल हो, ये लोग आपको सहारा दें। और आज की तारीख में तनाव इसलिए भी बढ़ रहा है बिकॉज वी आर डिस्ट्रॉइंग कम्युनिटीज। So I love building communities because that is what
healthy communities make healthy country. That's what I believe. तो दोस्तों, हेल्दी कम्युनिटी मेक्स हेल्दी कंट्री और हेल्दी कंट्रीज मेक द हेल्दी वर्ल्ड, ये है आचार्य ईशान जी का कहना। और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। स्टूडियो का नंबर एक बार पुनः 9054584217, 905-458 4217 है स्टूडियो का नंबर। और आपने सब्सटेंस अब्यूज की बात कही है। वेस्टर्न वर्ल्ड, अब पश्चिमी जगत इस बात पर आ चुका है, और ये आपने भी खबरें पढ़ी होंगी, हमने भी खबर सुनाई है, बताई है। कोविड के दौरान में अमेरिका में बाकायदा जो हार्ड ड्रग्स होते हैं उनको अलाउ किया गया कि लोग उनको लेकर के घरों में रह सकें, सरकारों के फरमान हैं। और ये हमने उस वक्त में भी बताया है लोगों को। उसी के साथ में जिस कनाडा में बैठे हैं, मात्र 2 वर्ष हुए और इसमें भी एक डिस्कशन डिबेट चल रही है और लोग अपने आप को कर रहे हैं कि यहाँ पर लीगलाइज किया गया है कैनबिस, यानी जिसे गांजा भांग कहा जाता है। और उसी के साथ में चूंकि भगवान शिव की आराधना लोग करते हैं, मानते हैं, भगवान शिव के साथ तो वैसे भी जुड़ा हुआ है ये बात। उनको जब शिवरात्रि आती है तो लीजिए, लेके जाइए, भांग के पत्ते चढ़ाइए, उनको धतूरा चढ़ाइए, ये सारी चीजें। तो इस पर कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लिहाज से सनातन धर्म पर सवाल भी उठाते हैं कि भाई आप लोग तो स्वयं इसका इस्तेमाल करते हैं, आपके तो भगवान जो सबसे आदि शिव हैं वो तो स्वयं इसका उपयोग करते हैं। जी, एक चॉकलेट है जिसका नाम है मार्स, इसका मतलब क्या, वो मंगल ग्रह से आई है। जी, अब नाम तो किसी का भी कहीं भी लगा दो। जी, और ऐसे महादेव को तो वैसे भोलेनाथ कहा गया है, वो कौन सा त्रिशूल लेके काउंटर सू करने आ रहे हैं, और उनके नाम पे जिसको भंगाई करनी है वो भांग करते हैं, भगवान के नाम पे डाल देते। और अब आप देखो, महादेव के नाम पे, धर्म के नाम पे तो दुनिया ने कितने जुल्म किए हैं एक दूसरे पे। तो अगर भगवान के नाम पे 2-3 कश भी मारने हो, पर हमें ये देखना होगा कि भगवान के नाम पे हो रहा है, भगवान नहीं कह रहे ये सब करने के लिए। और महादेव का नशे से कोई लेना देना नहीं है। ये ऊट पटांग कुरीतियां हैं जो हमारे देश में न जाने कहां से आ गई। लेकिन ये एक बात, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैंने सुना था कि कनाडा में ये काफी मुद्दा है। कोई वैंकूवर में हेस्टिंग स्ट्रीट है जहाँ बहुत सारे मेथ एडिक्ट्स हैं। आप थोड़ा उसमें बताइए क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ तो ये है कि इस बात को माना जा रहा है कि चूंकि जैसे मुख्य कारण ये वैंकूवर के अंदर, ब्रिटिश कोलंबिया में तो स्पेशली ऐसी क्लिनिक आज से नहीं, पिछले मैं कहूँगा 10 वर्षों से खोले गए हैं। क्योंकि जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, हार्ड ड्रग्स जिसमें कोकीन की बात करती है, मेथाडाइनल शायद उसका सच, हाँ, वो ये ड्रग्स हैं और लोगों को आदत पड़ जाती है कि तो ये है कि वो ब्लैक मार्केट से या जो ड्रग बेचने वाले हैं ऐसे ड्रग पिंस से, उनसे लेने के बजाय सरकार उनको कहते कि भाई हमने अपने ये कॉर्नर्स खोल रखे हैं, वहाँ पे नर्सेज होंगी, अपना ड्रग लीजिए और अगर आपकी जान खतरे वाली होगी तो हम आपको अस्पताल पहुंचा देंगे, कम से कम लोगों की जान ना जाए। तो अब तो सरकारें इस पर, मतलब ये मेरे कहने का भाव ये है कि मेडिकल सिस्टम ने मेंटल हेल्थ के विषय में अपनी लाचारी घोषित कर दी है। क्या यहाँ पे एक मजे की बात है, अगर आप देखें कि अगर हम रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को देखते हैं, वहां पे वो कितना भी विज्ञान की बात क्यों ना कर लें, बेसिस ऑफ सो मेनी मेडिकल सेंटर्स इज अ 12 स्टेप फेथ बेस्ड प्रोग्राम, जिसमें वो लोग कहते हैं कि अगर आप भगवान को पूरा स्मरण कर दें, पूरा समर्पण कर दें, तो शायद आप अपनी एडिक्शन से छूटेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि 80 से 90% जितना भी एडिक्ट है जो रिहैब की ओर जाएगा, उसको कोई ना कोई फेथ बेस्ड प्रोग्राम मिलेगा। कितना अच्छा हो अगर कनेडियन सरकार सनातन धर्म के साथ काम करे, बाकी सब धर्मों के साथ काम करे, ताकि ऐसे भी फेथ बेस्ड प्रोग्राम बन सकें जो कि होलिस्टिकली एक ब्रॉडर पॉपुलेशन का समाधान करे। क्योंकि अब जैसे हम कार्डियोवैस्कुलर रिसर्च में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे साउथ एशियन पॉपुलेशन है, उसमें कार्डियोवैस्कुलर पैरामीटर्स अलग होते हैं जी। तो हो सकता है कि कुछ पॉपुलेशन ग्रुप्स में एडिक्शन के कुछ अलग सिम्टम्स हो, कुछ अलग अंडरलाइंग रीजंस हो। Then it would be very, very nice if the Canadian government can work with people like us from the Sanatan Dharma who will bring a science-based approach, or other communities that are South Asian living here. Because if the government, healthcare system and community leaders work together, only then I feel we will have a holistic approach for the substance abuse issue. I will not call it a problem, क्योंकि
अगर हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, किसी ना किसी का तो बच्चा है ना जी, किसी ना किसी को तो उस पर काम करना होगा, और अगर हमें कंटिन्यूअस काम करना है तो हमें लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन एंड एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम करना होगा, जिसमें हम तीनों को, फेथ, कम्युनिटी, गवर्नमेंट and hospitals, they all have to come together and make a good change, and I'm sure we can जी। कनाडा कितना अच्छा देश है, आप लोग कितने अच्छे हो जी, और हमारे बच्चे भी बड़े अच्छे हैं जी, मेहनत करेंगे बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जी जी, विश्वास आपने प्रकट किया। देखिए, वैसे राजनीति और धर्म को सेपरेट माना गया। हेल्थ की बात कर रहा हूँ जी, अगर आपके रिहैब्स में ही 12 स्टेप फेथ बेस्ड अप्रोच है तो इसमें राजनीति कहाँ से आ गई जी। मैं $1 मिलियन मालिबू रिहैब, मैं आपके स्विस रिहैब्स जो शैलेस में है, जहाँ पे दुनिया जहान का रईस आदमी जाता है, एंड ऑफ द डे उसको भी यही कह रहे हैं कि भगवान को समर्पण करो, उसी के पास समाधान है, वही सब कुछ करेगा। लेकिन बड़े सुंदर सुंदर लोग सफेद कोट पहन के कह रहे हैं, और अगर वही चीज कोई गिरवे वस्त्र में कह दे तो ऐसे थोड़ी ना होता है जी। वी कैन नॉट हैव टू सेपरेट ways of measuring the same thing. Let us be तो standardized. आप ऐसे मेंटल हेल्थ की बात करें तो आप ऐसे सिस्टम की वकालत करें जो फेथ बेस्ड हो, जो विश्वास के आधार पर हो, और विश्वास ऐसी स्पिरिचुअल मैं ताकत कह रहा हूँ सप्लीमेंट जी। सप्लीमेंट, वी हैव द एबिलिटी टू सप्लीमेंट आवर सिस्टम्स एंड एक्सप्लोर, क्योंकि व्हाई नॉट एक्सप्लोर। मान लीजिए जब कोविड भी हुआ था जी, और तब हम एक्सप्लोर ही तो कर रहे थे कि कोई नया क्राइसिस आया है, कोई नई समस्या आई है, हमें पता नहीं, तो एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज था जी। और जो हमारा धर्म है जी, जो हमारे ऋषि मुनि है, जो हजारों साल से दुनिया के मानसिक असंतुलन का समाधान देते आए हैं, देन व्हाई आर वी नॉट एक्सप्लोरिंग देयर मोडालिटीज? If a crisis comes, it is very good to have a communication, education exchange program and sharing. और मैं बस कह रहा हूँ we should be open to exploring things that have worked in the past. मेंटल हेल्थ की फील्ड में खाने पीने का क्या योगदान आप मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना भी है कि जो हम आज जो भोजन कर रहे हैं, अब वो कैन फूड आपके पास में, तो उसमें क्या मिलाया गया, क्या नहीं मिलाया गया, आपको बहुत सारे। आप ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं या फिर आप न्यूट्रास्यूटिकल की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ कि जो पैकेज और डब्बा बंद जो खाना आज की तारीख में बहुत बड़ी रियलिटी है। आज पहले मुझे नहीं पता था कि मतलब भारतीय भोजन के बारे में भी नहीं पता। आपको दाल के पैकेट मिल जाएंगे जो भारत से आते हैं, वो बनी बनाई दाल है, आप लेके जाइए, गर्म कीजिए, मुझे नहीं पता। सब्जियों कैसे मिल जाएंगे, और बाकायदा उसका एक्सपोर्ट भी होता है, कितनी उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। या जो हम लोग खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं जा करके, क्या इन सब चीज, वैसे तो कहा गया है, भारतीय शास्त्रों में कहा गया, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। अब ये जो अन्न जो आपका बना है और बनने के बाद में फ्रोजन कर दिया गया, आप लेकर के खा रहे हैं, इस चीज की कितनी वकालत करते हैं, या इसको आप कितना उचित मानते हैं आज के समय में? क्या इसका मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई असर पड़ रहा है? देखिए जी, खाना जो है जी, वो एज एन एस्केप अगर हम यूज करेंगे तो बिल्कुल पड़ेगा। और अगर हमें ईटिंग डिसऑर्डर है, बुलिमिया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बॉडी डिस्मॉर्फिया है, तो बिल्कुल खाने का प्रभाव पड़ेगा। तो पहले वैसे नहीं पड़ेगा, मतलब अगर हम फ्रोजन जो इस तरह के जो काफी जो डब्बा बंद फूड आ रहे हैं, जो खाना आ रहा है, क्या आप मानते हैं कि ये चीजें आज की दैनंदिन जिंदगी में और या मेंटल हेल्थ पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है आपकी समझ में? जी, न्यूट्रिशन का तो बकायदा पड़ता है। अगर हम ऐसा खाना ले रहे हैं जो जिसके सॉल्ट कंटेंट अलग है, जो खुद इन इट सेल्फ शुगर, सॉल्ट, फैट पे आधारित है, और उसको हम ले रहे हैं, तो हमारे सिस्टम्स में बकायदा शॉर्ट सर्किट होगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन इन द सेम मैनर दैट वी कैन। मतलब ताजे भोजन की आप भी वकालत कर रहे हैं, ये कहना है? मैं हेल्थ की वकालत कर रहा हूँ जी, और मैं फियर साइकोसिस से दूर जाने की वकालत कर रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा मानसिक संतुलन होगा, हमारे जीवन में प्रिवेंटेटिव लाइफस्टाइल मोडालिटीज होंगी, तो हम हर चीज बैलेंस जी सकते हैं। क्योंकि हमें ये भी सोचना होगा, अगर हम सीधा ही हवा में तीर मार दें कि जी ये सब गलत है, ऐसा है वैसा है, उस सिंगल मदर का क्या जो अपने बच्चों को स्कूल भी भेज रही है, नौकरी पे भी जा रही है, और उसको अपने जीवन में कुछ सहूलियत लेकर के आनी है, तो हमें ये भी देखना होगा। और जरूरी थोड़ी है कि सारे पैकेट फूड्स इन इटसेल्फ हम बोल दें कि जी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है जी। इफ देयर इज मेंटल हेल्थ,
there is going to be education and awareness. If there is education and awareness, मैं एक और सवाल करता हूँ। क्या आज की दुनिया में जो मेंटल हेल्थ की ये जो पैंडेमिक आया हुआ है, जो इसे मानना पड़ेगा कि 2 मिलियन पीपल आर डाइंग बाय सुसाइड, अपने आप को पूरी दुनिया के लेवल पर बात की जाए तो अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये पैंडेमिक शायद इतना पहले एहसास नहीं हुआ, कोविड ने तो और हमें एहसास इस बात का करा दिया। इसका कारण क्या समझते हैं? क्यों लोग अपने मतलब मेंटल हेल्थ की ऐसी क्राइसिस और सुसाइडल सिचुएशन बन रही है लोगों के बीच में? नॉट एनफ टाइम टू अडेप्ट एंड इवॉल्व जी। अब जो दुनिया है, अब आप देखो, जब घोड़े थे 10,000 साल तक घोड़े थे, तो पर आपने तो मॉडलिटीज आपने कह दिया, बता दिया कि देखिए मॉडर्निटी है, गाड़ी पहले घोड़े पर चलते थे। आपने पहले कहा कि जी क्यों मेंटल हेल्थ क्राइसिस बढ़ रहा है, जी, तो मैं जी, उसका आपको एक अपना ओपिनियन देने की कोशिश कर रहा हूं। जरूर कि आज की तारीख में एक्सटर्नल चेंजेस आर हैपनिंग एट अ फास्टर रेट फॉर अस टू अडेप्ट टू देम। पहले जमाने में इतना नहीं था और जो थ्रेट्स थे वो अलग थे। और आज की तारीख में अगर आप देखो कि इतनी सारी चीजें इतनी जल्दी होती हैं कि लोगों को इवॉल्व एंड अडेप्ट करने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है, एंड दैट स्ट्रेस कैन लीड टू बर्नआउट, व्हिच इज अब उसके ऊपर तो कंट्रोल नहीं है। अब जो बाहर जी है, बिल्कुल है जी। जैसे कैसे रेजिलियंस ट्रेनिंग, रेजिलियंस ट्रेनिंग। अब रेजिलियंस ट्रेनिंग का मतलब है कि मान लीजिए अभी मैं आपको बोलूं 2 माइल दौड़ो, और अगर एक आदमी 20 घंटा कुर्सी पे बैठता है, बेचारे से कहाँ 2 माइल दौड़ा जाएगा, वो पहले ही 1 माइल में लेट जाएगा, हांफना शुरू कर देगा। ठीक। लेकिन अगर हम उसका रेजिलियंस बढ़ाएं, अडेप्टेबिलिटी बढ़ाएं, उसको धीरे धीरे सिखाएं, तो वो 100 माइल भी भाग सकता है। उसी तरीके से अगर हमारे अंदर अभी रेजिलियंस नहीं है, क्योंकि हमने ट्रेनिंग की, हमने ये स्किल को एक्वायर ही नहीं किया, क्योंकि हम इतना बिजी थे अपनी लाइफ में, पढ़ने लिखने, फैमिली, बच्चा कच्चा, ये वो, तो थोड़ा भी स्ट्रेस आएगा हम बिस्तर पकड़ लेंगे। बट अगर बाकायदा स्टैंडर्डाइज रेजिलियंस ट्रेनिंग एक आदमी को दी जाए एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रिवेंटेटिव मेजर्स इन स्कूल, इन एजुकेशन, इन यूनिवर्सिटीज, इन लाइफ, तब he will have the tools to deal with what comes in his life। और इसलिए मैं कह रहा हूं, धर्म को हम केवल पूजा पाठ का माध्यम ना सोचें, बल्कि धर्म को एज अ लाइफस्टाइल यूनिवर्सल लॉ सोचें, जो हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, जिससे हम अपनी रेजिलियंस फैक्टर्स कोएफिशिएंट बढ़ा सके। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं आचार्य ईशान जी को, जब बड़ी बेबाकी के साथ में हमारे सवालों का उत्तर दे रहे हैं। और समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो भी समय बचा हुआ उस समय का हम उपयोग करेंगे। एक बार पुनः स्टूडियो का नंबर आपके लिए बता दें, 905 458 4217, 905 458 4217। ये युवाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और साथ में उस आध्यात्मिक परंपरा का भी, जो कि हजारों वर्षों से हमारे जीवन को प्रभावित करती रही है। तो ये जो अभी कार्यक्रम होने वाला है 8 अप्रैल को सिद्धगौरी मंदिर में, इसमें और आप आए हैं, आप क्या संदेश लेकर के आए हैं, क्या किया जाएगा, क्या लोग उम्मीद करेंगे वहां पर? देखिए, ये अगर आपको अपने धर्म को और गहराई से समझना है, सनातन को, खासकर साधनात्मक जो मार्ग है, क्योंकि ध्यानात्मक साधनात्मक मार्ग अब बहुत कम लोग हैं जो इसकी बात करते हैं। 90% से ज्यादा जो लोग हैं वो या तो भक्ति की बात करते हैं या फिर पौराणिक बातें करते हैं, लेकिन जो एक तप है वो लुप्त हो चुका है। तो मैं एक बार फिर सिखाना चाहता हूँ हमारे जो कनेडियन भाई बहन हैं कि किस प्रकार से साधनात्मक माध्यम से अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ले जाया जा सके। और ये एक दीक्षा का मार्ग है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाला हूँ जो कि साधना के ऊपर होगा, साथ ही साथ मंत्रात्मक होगा। तो जो हमारे शास्त्र हैं, जैसे कि ललिता रुद्रम, जिनको सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, श्री विद्या और शिव साधना में, उसकी दीक्षा में दूंगा, ताकि लोग सहज ही इसको अपने जीवन में ला सकें, प्रैक्टिस कर सकें और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा सके। जी, मैंने तो पहली बार, मैं ईमानदारी से कहूँ, जी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने जब ये नाम सुना तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये ललिता विद्या क्या है।
और श्री विद्या क्या है। मैं समझता हूं कि जब लोग डिटेल में वहां पहुंचेंगे तो जब पहुंचेंगे आप जरूर इसके संदर्भ में बताएंगे, लेकिन फिर भी कुछ इसके बारे में बताना चाहें। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि जब हम पुराण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगस्त महामुनि तपस्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो सूर्य नमस्कार कर रहे हैं 1000 साल बैठ के? देखिए अगस्त मुनि क्या कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन उनके बारे में चमत्कारी चीजें हमने जरूर सुनी है कि अगस्त मुनि तो समुद्र पे गए थे और उसके तो वो उनके बारे में चमत्कार, और बहुत बड़े विद्वान भी थे, ज्ञाता भी थे, और उन्होंने वो साथ में शस्त्र अस्त्र भी रखते थे। ये सारी चीजें आती हैं। अब वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे ये मुझे जानकारी नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अगस्त महामुनि थे जो में इतनी शक्ति रखते थे, जिनके पास इतना विज्ञान था, जिसके पास इतनी विद्याएं थी जी। और वो क्या विद्याएं थी और उनकी एक पर्सनल प्रैक्टिस क्या थी वो मैं सिखाना चाहता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि ये देखिए आम तौर पर जो पुराणों में बातें लिखी गई हैं साधना के द्वारा ऐसा हो सकता है, लोग इसी को कहते हैं कि अकल्पनीय है, यही मिथ है कि बोले इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। राइट ब्रदर्स प्लेन उड़ा रहे थे तभी भी दादी दुनिया ने कहा था अकल्पनीय है जी। राइट ब्रदर्स ने तो मतलब टेक्निक्स का या तकनीक का इस्तेमाल किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, पुर्जे जोड़े, हजारों मतलब बहुत समय प्रैक्टिस की। या एडिसन की बात करें, उसने बल्ब के आविष्कार के पहले तमाम सारी प्रयास किए, उसके बाद में ये बात होती है। लेकिन आपके भीतर ऋषि मुनि को क्यों वैज्ञानिक नहीं मानते जी? और हमें भी जो डीएनए का अभी ज्ञान पता चला, पहले कहाँ था हमारे पास? अभी अगर हम डीएनए आरएनए हम एटम्स के बारे में इतना सब कुछ जानते हैं और जो कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने 1000 साल पहले बात कही थी ये वही चीज है। इट्स नॉट बीइंग डिस्कवर्ड, इट्स बीइंग रीडिस्कवर्ड। जी तो जी। अगर ये चीजें हो रही हैं तो इसमें कोई शर्म थोड़ी ना है। तो जैसे आर्कियोलॉजी में हमें डायनासोर मिल जाता और हम कहते हैं कि अरे जिन चीजों को हम ड्रैगन कह रहे थे, कोई ड्रैगन नहीं होता, डायनासोर था। उसी तरीके से जिन चीजों को हम काल्पनिक कह रहे थे, कोई काल्पनिक नहीं जी, विज्ञान है और इसमें अहंकार की बात नहीं है। ये तो चलिए एक चमत्कार, समय ज्यादा नहीं है, मैं एक चमत्कारिक बात पूछ लेता हूँ। वैसे ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। भारत के अंदर में मतलब और ऐसे और लोग आहारत में भी पढ़ते हैं। मेरा स्वयं भी कुछ लोगों से ऐसी मुलाकात हुई कि जो आप जिनसे आप मिलते हैं, भारत की ज्योतिष विद्या की भी बात की जाती है कि आप मिलते हैं तो बता देते हैं बिना आप कोई जानकारी लिए हुए, आपको एकदम आपके बारे में जानकारी दे देते हैं। ये सब विद्याएं हैं जिनके बारे में बात की जाती है और बड़ा प्रचार प्रसार भी किया जाता है। और एक बहुत बड़ा नाम है भारतीय अध्यात्म जगत में आदि शंकराचार्य जी का, जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया था जब वो मंडन मिश्र जी की परकाया प्रवेश। ये सब चीजें क्या वाकई संभव है या हो सकता है कि ऐसी कहानी बना दी गई? जी फिलहाल मेरा उद्देश्य है पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक एजुकेशन जी, जिस पे हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। क्यों? क्योंकि जितनी दुनिया की सरकारें हैं उन्होंने एक समस्या बताई है जी। इन समस्या का समाधान हम खोज रहे हैं रिसर्च के साथ जी। और जो सही लोग होंगे उनको ये ज्ञान भी दे दिया जाएगा। अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बस चंद मिनट कुछ समय और बाकी है। दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स। स्टूडियो का नंबर एक बार पुनः 9054584217 905 458 4217। अभी तक तो मैंने सवाल किए, आपने जवाब दिए। अब आप हमारे श्रोताओं से हम और जो हमारे दर्शक हैं जो उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपकी एक जन्म से अधिकार है कि आपको मन की शांति मिले जी। और आप सोच रहे हैं कि पहले मैं सफलता प्राप्त कर लूँ, घर प्राप्त कर लूँ, परिवार प्राप्त कर लूँ, फिर शांति होगी। इस सोच को थोड़ा हमें विकसित करना होगा कि शांति होगी तभी ये सारी चीज़ें मिलेंगी और ये मिलेंगी तो इन्हें हम पचा पाएंगे। वरना अगर अशांति होगी तो घर भी मिल गया, बच्चे भी मिल गए, परिवार भी मिल गया, वो सब अशांति का एक कारण बनेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग मेहनत करें। आप लोग अब अपने जीवन में सही मायने में ध्यान और साधना लेकर के आए। ठीक है, हमारे पास पूजा है, हमारे पास पाठ है, हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हमें अपने स्वास्थ्य पे काम करना है, अपने मन पे काम करना है, तो ये बिना ध्यान और साधना के नहीं हो सकता। और अगर आप लेकर के आएंगे
तो आपका बहुत भला होगा और आपके बच्चे आपका बहुत धन्यवाद करेंगे। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स और महज चंद मिनट यानी 2 मिनट का समय शेष है। आचार्य ईशान शिवानंद जी ने आप हमसे इतनी बात की, बड़े अनुग्रहित हैं हम इनके, और उनके पास में समझ है। और दोस्तों, आम रूप से माना जाता है कि युवा जो हैं उनको जानकारी नहीं, तो युवाओं से संबंधित हैं जिनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, जिनके पास में शायद वो पारंपरिक अनुभव भी नहीं है, लेकिन उस अनुभव को वो अनुभव साझा करेंगे। आपको आना होगा श्रृंगेरी मठ के लिए, मठ में, मंदिर में। और मैं यहाँ पर रघुबीर जी, मैं चाहूँगा कि हमारे जो बहुत सारे लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है, वहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनको बता दें बहुत क्विकली। आपके पास में समय है 60 सेकेंड जी। और ये जो श्रृंगेरी जो बैंक्वेट हॉल है, सो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 4163185566 416 318 55 और मैं आपको जो लिंक जो है वो फॉरवर्ड, बड़ा आसान सा लिंक है जो आपने करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और मैं एक बार फिर बता दूं कि आचार्य ईशान जी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, और आप ज़रूर आएँ। और ये जो सेमिनार जो होने जा रहा है, प्रोग्राम होने जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पर आपको जो लंगर सेवा भी वहाँ पे मिलेगी आपको, और आप जरूर आएं। जी, समय के बारे में भी जानकारी दे दीजिए। और ये जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा, और उससे 9 से लेके 4 बजे तक का एक ही दिन का समय दें। और इन्होंने बड़ा अच्छा, जैसे आपने बताया कि अगर शांति होगी तो सारे जो जिंदगी को और बेटर एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार आचार्य ईशान जी, आपका आने के लिए बड़ा सौभाग्य हमारा, और आपके माध्यम से शुरुआत होती है इसकी। और हम जरूर चाहेंगे कि आप दोबारा भी आएँ। बहुत सारे लोगों के सवाल, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बीच में जो भी समय आपका है, और वो उस समय का सदुपयोग हमारे कनाडा के साउथ एशियन हमारे मित्र लोग हमारे कर पाएं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। ये अपना रेडियो हिंदी टाइम्स, मुलाकात होगी कल पुनः। धन्यवाद। राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत, मिलते हैं पुनः। धन्यवाद, नमस्कार।